फ्रेंड्स, सब सोच रहे होंगे कि ये मेरे हाथ में क्या है। हमारे घर पे कुछ मॉस्किटोज घूम रहे थे, मैंने उनको इस फ्लैश में डाल दिया है। क्या आप पहचान सकते हो कि ये मॉस्किटो डेंगू के हैं या मलेरिया के? इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि डेंगू और मलेरिया के मॉस्किटो को कैसे पहचाना जाता है। साथ में हम ये भी सीखेंगे कि मॉस्किटो के काटने से डेंगू और मलेरिया कैसे फैलते हैं। तो पूरी वीडियो देखिए। मलेरिया फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है, जबकि डेंगू एडीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। दोनों में डिफरेंस करना बहुत ही आसान है। एनोफ्लीज मॉस्किटो लाइट ब्राउन कलर के होते हैं और इनकी बॉडी पर कोई पैचेस नहीं होते, जबकि डेंगू का एडीज मॉस्किटो डार्क ब्राउन कलर का होता है और इसकी बॉडी पर व्हाइट कलर की लाइंस होती हैं। डेंगू के मॉस्किटो मलेरिया के मॉस्किटो के कंपैरिजन में साइज में भी छोटे होते हैं। इसके साथ ही डेंगू के मॉस्किटो डे टाइम पर एक्टिव होते हैं और मलेरिया के मॉस्किटो नाइट में काटते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि मॉस्किटो के काटने से डेंगू और मलेरिया कैसे फैलते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर दबाएं और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना ना। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि मलेरिया एक छोटे से जीव जिसका नाम प्लाज्मोडियम है के द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडियम नाम का यह छोटा सा पैरासाइट मॉस्किटो की बॉडी के अंदर रहता है। जैसे ही कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो हमें काटता है, ये हमारी बॉडी में सैलिवा को इंजेक्ट कर देता है। यह सैलिवा मॉस्किटो की बॉडी में हमारे खून को जमने से रोक देती है। जैसे ही ये सैलिवा हमारी बॉडी में एंटर करती है, इसके साथ मलेरिया के कुछ पैरासाइट भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। मलेरिया के यह पैरासाइट हमारे ब्लड में एंटर करने के बाद धीरे धीरे हमारे लीवर तक पहुंच जाते हैं। मलेरिया के यह पैरासाइट हमारे लीवर की सेल्स तक पहुंच जाते हैं। लीवर की कोशिकाओं में पहुंचने के बाद मलेरिया के यह पैरासाइट लीवर की कुफर सेल में एंटर कर जाते हैं। लीवर की कोशिकाओं में पहुंचने के बाद मलेरिया के यह परजीवी लीवर की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही मलेरिया के यह पैरासाइट अपनी संख्या भी बढ़ाने लग जाते हैं। इस तरह से लीवर की सेल्स में मलेरिया के हजारों नए पैरासाइट बनने लग जाते हैं। अब ये नए बने पैरासाइट एक बार फिर से हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं। मलेरिया के हजारों नए पैरासाइट हमारी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाओं में पहुंचने लगते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में घुसकर यह मलेरिया के पैरासाइट हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम से छिपकर बच जाते हैं। लेकिन इससे रेड ब्लड सेल की शेप चेंज हो जाती है और वह इससे डैमेज हो जाती है और यह इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड वेसल्स में चिपक जाती है और फाइनली यह रेड ब्लड सेल फट जाती है, जिससे मलेरिया के नए पैरासाइट बाहर आते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति की रेड ब्लड सेल फटती है, उसे बहुत तेज बुखार आने लगता है। इसके साथ ही उसे बहुत ही अधिक सर्दी लगने लगती है और वह कांपने लगता है। फ्रेंड्स, हमने यह तो जान लिया कि मॉस्किटोज ह्यूमंस में मलेरिया कैसे फैलाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मॉस्किटो के अंदर मलेरिया के पैरासाइट आते कहाँ से हैं?
जैसे ही फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो किसी मलेरिया के पेशेंट को काटते हैं तो उसी समय मलेरिया के स्पोर्स मॉस्किटो के ब्लड में एंटर कर जाते हैं। मलेरिया के ये स्पोर्स मॉस्किटो के स्टमक में जाने के बाद सिस्ट में बदल जाते हैं। इन सिस्ट से मलेरिया के हजारों नए पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। यह नए बने पैरासाइट मॉस्किटो की सैलिवा यानी लार में चले जाते हैं। इसके बाद यह मॉस्किटो जैसे ही किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो मॉस्किटो की लार यानी सैलिवा में से यह पैरासाइट स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। बॉडी में एंटर करने के बाद यह पैरासाइट ब्लड के थ्रू लीवर में चले जाते हैं। इसके बाद यह पैरासाइट आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल पर अटैक करते हैं, जिसके कारण हमें फीवर हो जाता है।